हेलो एंड वेलकम बैक। अकॉर्डिंग टू स्टेट फाइनेंसेस 2023-24 2023-24 बजट रिपोर्ट, कैपिटल आउटले इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6% इन 23-24 टू 2.9% जीडीपी। क्या ये बात सही है? हाँ। अकॉर्डिंग टू स्टेट फाइनेंसेस 2023 से 24 बजट रिपोर्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जो कैपिटल आउटले है ना, is budgeted to increase by 42.6% in 2023 to 24 to 2.9% जीडीपी। सो जो कैपिटल आउटलेट है बजट किया गया, इस बार कितना परसेंट इंक्रीज किया गया? 42.6% इंक्रीज किया गया है, और जो कि 2.9% ऑफ जीडीपी है। अकॉर्डिंग टू स्टेट फाइनेंसेस 2023-24 बजट रिपोर्ट, डेट जीडीपी रेशियो, मतलब डेट बाय जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट्स डिक्लाइंड फ्रॉम 31% in 2021 to 27.5% by March 2023, supported by fiscal consolidation। तो देखो 2021 में डेट टू जीडीपी रेशियो कितना था? 31% था, और मार्च 2023 का डेटा है कि 27.5% हो गया है। 31% से 27.5% हो गया है, सपोर्टेड बाय फिस्कल कंसोलिडेशन। According to State Finances 2023-24 budget report, gross fiscal deficit to gross domestic product, that is GFD to GDP ratio जो है, declined from 4.1% in 2020-21 to 2.8% in 2021-22, led by a moderation in revenue expenditure and an increase in revenue collection। तो स्टेट फाइनेंसेस 2023-24 का बजट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है टू दैट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीएफडी बाय जीडीपी का जो रेशियो है वो डिक्लाइन किया है 4.1%। 2020-21 में 4.1% था, और 2021-22 में ये कितना हो गया? 2.8% तक घट गया, लेड बाय मॉडरेशन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एन इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मॉडरेशन हुआ है और रेवेन्यू इन कलेक्शन बढ़ा है। According to State Finances 2023-24 budget report, tax buoyancy has increased with implementation of GST। तो स्टेट फाइनेंसेस 2023-24 का जो बजट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से टैक्स की जो बुएंसी है वो बढ़ी है। टैक्स बुएंसी हैज़ इंक्रीज्ड विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। टैक्स बुएंसी क्या होता है? टैक्स बुएंसी रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स टू चेंजेस इन द नेशनल इनकम। So tax buoyancy refers to the responsiveness of the tax revenue receipts। जो tax revenue receipts हैं उसके responsiveness को हम define करते हैं as tax buoyancy, और जो receipts है किस चीज़ का? तो the changes in national income। So tax buoyancy refers to the responsiveness of the tax revenue receipts to changes in national income। अगर टैक्स बुएंसी ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो वो सिग्निफाई करता है कि तो जो टैक्स रेवेन्यू है ग्रो कर रहा है फास्टर रेट पे रादर देन द ग्रोथ इन द नेशनल इनकम। अगर टैक्स बुएंसी ग्रेटर देन 1 है तो इसका ये पता चलता है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है फास्टर रेट पे रादर देन द ग्रोथ इन द नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम के ग्रोथ से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। So according to State Finances 2023-24 budget report, capital outlay is budgeted to increase by 42.6% in 2023-24 to 2.9% GDP। According to State Finances 2023-24 budget report, debt to GDP ratio of the states declined from 31% in 2021 to 27.5% by March 2023, supported by fiscal consolidation। According to State Finances 2023-24 budget report, gross fiscal deficit to gross domestic product (GFD to GDP) ratio declined from 4.1% in 2020-21 to 2.8% in 2021-22, led by a moderation in revenue expenditure and increase in revenue collection। According to State Finances 2023-24 budget report, tax buoyancy has increased with implementation of GST। Tax buoyancy refers to the responsiveness of tax revenue receipts to changes in the national income, and tax buoyancy is greater than 1 signifies that the tax revenue grows at a faster rate than the growth in the national income। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।